राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और ये है मेरे मतलब कि घर का, मायके का ब्लॉग। और काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और आज टाइम मोस्टली मिला है और आज से मेरा जो ब्लॉग है कंटिन्यू आता रहेगा आप लोगों के लिए। तो बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए ब्लॉग नहीं पढ़ पा रहा था। आपको भी पता है, बच्चे जब होते हैं दो दो छोटे छोटे, तो कभी कभी हो पाता, मतलब कि हो जाता है कि ब्लॉग नहीं पढ़ पाता है। तो ये मायके का है और मायके में बना रही थी मैं आज पोहा। और पोहा जो था वो गाँव का था हमारा, मम्मी कुटवा के लाई थी पोहा को, मतलब कि धान को। तो इधर ना मैंने मतलब कि आज बना रही थी पोहा मम्मी के लिए। मम्मी हमेशा बोलती है तू बनाती रहती है वहाँ अपने ससुराल में, और कभी कभी हमें भी बना के खिला दिया करो मायके में आके। तो लेकिन ज़्यादातर कभी कभी होता है ना कि हम मतलब कि ससुराल में तो सारे काम कर लेंगे, बट क्या है ना, मायके में काम मतलब करने में आलस आता है और काम मतलब मन भी नहीं करता है करने का। ऐसा मन करता है बस बेड से नहीं उतरो और बेड पे ही मतलब कि बैठे रहो, सारा काम जो है मम्मियाँ भाभियाँ जो भी है वो करें। लेकिन ससुराल में वो तो उसका तो अपोजिट होता है। ससुराल में आप नहीं करोगे तो वो कुछ बनता नहीं है और फिर आलस भी नहीं आता है। ससुराल में अपने आप सारे काम होते रहते हैं और हो, और मतलब कि थकते भी नहीं है, बिना थके बिना थकान। बच्चों का भी देखो, अपना मतलब काम भी करो, सारे हो जाता है। तो आज मैं पोहा बना रही थी और जो मूँगफली है वो मैंने मम्मी से रात को ही मंगवा ली थी। तो उसके दाने जो थे मैंने निकाल के रख लिए थे और उसको मूँगफली को मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद फिर मैंने आलू, ये और आलू की जो छोटे छोटे पीस थे, भुजिया मतलब कि भुजिया बनाऊंगी। और भुजिया में ये सब जो मूँगफली के दाने हैं और ये भुजिया आलू की, वो मैं ऊपर से गार्निश करूँगी, मतलब ऊपर से डालूंगी। तो इसमें ना पहले जो है सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में थोड़ा सा मतलब कि हींग और जीरा डाला है। इसमें भी मैंने प्याज ऐड नहीं करा है, क्योंकि प्याज इसलिए नहीं डाला क्योंकि प्याज मैं ऊपर से मतलब कच्चा डालूंगी पोहा के ऊपर से। तो इधर मैंने सारे मसाले तो नहीं, मतलब कि धनिया थोड़ा सा, चुटकी भर वो मिर्च पाउडर और नमक इसमें ऐड करा है। और जो मिर्ची है ना वो मैंने कम डाली है, क्योंकि मेरी मम्मी को ना मिर्ची ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी मतलब खाना एक तरीके से आप बोल सकते हो, उनको ज़्यादा पसंद है। लेकिन मम्मी अकेले नहीं खाएंगी। और वैसे मम्मी को बेशक पसंद है, लेकिन मम्मी के लिए स्पाइसी चीज़ ना नुकसान मतलब कि करती हैं, क्योंकि उनको है शुगर। और शुगर में आपको पता है कि सिंपल खाना जितना खाओगे उतना ही अच्छा होता है। लेकिन मम्मी कहाँ हमारी मानने वाली, उनको चाहिए मिर्च मसाले वाली बिल्कुल, मतलब कि अच्छा मतलब कि लगना चाहिए देखने में भी और खाने में भी। तो लेकिन मैंने नहीं डाला है मिर्च ज़्यादा, मैंने हल्की मिर्च डाली क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और बच्चों को पता है आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते हैं। तो इधर जो भी था, मतलब कि भुजिया मेरी आलू की थी वो बन गई थी और मैंने प्लेट में निकाल के रख ली थी बाहर अलग से। अब मैंने फिर से तेल डाला है सरसों का, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है और मैंने टमाटर और जो हरी मिर्च है वो मैंने भी दो, मतलब मुश्किल से छोटी छोटी जो हरी मिर्च थी वो डाली है। और उसी में फिर मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक और मिर्च आपको पता है मैंने उसमें ही डाल दी थी भुजिया में आलू की। और इस हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी, ज़्यादा मिर्च मैं नहीं डालूंगी। सिंपल ही बना रही हूँ पोहा बच्चों के लाइक, और मम्मी भी, मतलब इतना भी सिंपल नहीं, और अच्छा लगेगा बनाने में। और जब तक ये मसाले टमाटर जो अच्छे से गल जाएंगे, इसके बाद जो पोहा है वो गाँव का है, तो ना मम्मी ना तो वो छोटा छोटा ना एकदम मतलब अच्छे से कोटा नहीं है धान से, और उसका जो कलर है ना बिल्कुल काला काला देखने में लग रहा है। तो मैंने जो पोहा था ना वो 2-3 बार वॉश करा था, तब जाके उसका जो कालापन था ना वो मतलब कि हटा था। और आप देखने में भी लग रहा होगा कितना काला काला सा लग रहा था, गंदा गंदा से ऐसा लग रहा था, लेकिन गंदा नहीं था। लेकिन उसका कलर ही ऐसा कुटने में हो गया था धान को, मतलब मम्मी ने बोला था कि मैंने मतलब कुटवाया, तो जो कुटने वाले ने उसने अच्छे से कोटा, मतलब कुटा नहीं है ये पोहा को। लेकिन जो खाने का जो टेस्ट था ना बिल्कुल अच्छा आ रहा था, मतलब ख़राब नहीं लग रहा था। और मम्मी मतलब ज़्यादा लेके आई, क्योंकि मैं भी ले जाऊँगी यहाँ से अपना ससुराल मतलब पोहा को, और इसलिए फिर मम्मी ज़्यादा ही कुटवा के लेके आई थी। और इसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करा तो अच्छा सा मतलब कि कालापन था जो हट गया था। इसके बाद फिर मैंने इसमें धोने के बाद उसमें ऐड करा है पोहे को, और जो सारे मसाले जो है टमाटर वमाटर डाले थे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, अच्छे से चला दिया है मैंने। और थोड़ी मतलब कि 2-3 मिनट और चलाती रहूँगी जब तक सारे मसाले जो हैं पोहे में मतलब कि मिक्स ना हो जाए। वैसे भी पोहा मतलब मेरे को ना देखने में अजीब लग रहा था, सोच रही पता नहीं खाने में कैसा लगेगा, मम्मी को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा ही लगी अच्छा खाना पसंद है, मतलब कि उनको ऐसा फीका खाना उनको पसंद नहीं आता है। तो इसलिए फिर मैंने जो पोहा था 2-3 मिनट चला लिया था और देखने में तो वो अच्छा लग रहा था जहाँ तक है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो मैंने भुजिया बनाई थी आलू की और जो मूँगफली थी वो मैंने फ्राई करी थी वो ऊपर से डालूँगी। और इसके बाद जो प्याज है वो भी मैं मतलब कि छील के रख लिया था। इसके बाद ऊपर से काट के प्याज, कच्चा प्याज काटूँगी, और कच्चा प्याज का ना अलग ही मतलब कि खाने का मज़ा आता है। मैं तो इसमें कभी पोहे में ऐड नहीं करती हूँ, हमेशा कच्चा प्याज डालती हूँ ऊपर से, और अच्छा भी लगता है खाने में।
और जो भाभियाँ हैं उन दोनों को मतलब कि खाना नहीं था, क्योंकि उनको चावल पसंद मतलब मना है, पसंद तो है बट मना है दोनों को खाना चावल, तो इसलिए थोड़ा-सा मैंने बनाया था अपने लिए, बच्चों के लिए और मम्मी के लिए। और इसके बाद फिर भाभी थी वो बना रही थी डंठल, गोभी के डंठल। और आप लोगों को किस-किस को डंठल पसंद है गोभी के? मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मम्मी लोग हमारे घर में सबको अच्छे लगते हैं भाइयों को छोड़ के, भाभी अभी बहुत पसंद से खाती हैं। तो भाभी वो बना रही थी सब्ज़ी डंठल की, और इधर फिर मैं मतलब कि मम्मी को दे दिया था, और मम्मी ने हम सब ने खा लिया था खाना पीना। इसके बाद शाम के टाइम ये आए थे, लेने के लिए आए थे बट हम ले गए नहीं थे उस दिन। बात क्या थी ना, मैं जो विवान था ना वो जब से आया था ना तब से वो ना बीमार पड़ गया था, यहाँ पे बिस्तर से भी नहीं उठ रहा था वो ना, बिल्कुल पापा की याद आ रही है, पापा पास जाना है, पापा को बुलाओ, पापा मेरे को लेने नहीं आ रहे हैं। मतलब उनके चक्कर में वो बीमार पड़ गया था ना, तो इसी चक्कर में मेरे को ना उनको बुलाना पड़ा मेरे ले जाने के लिए। और 2 दिन ही हुए थे मुझे मतलब कि घर आए हुए। बट क्या था ना, फिर ना मम्मी और भाभियाँ मना करने लगी कि मतलब कि मत जाओ अभी, ठीक हो जाएगा। तो इस चक्कर में फिर मैं गई नहीं, और इनको पैसे निकालने थे एटीएम से, और तो ये आ गए थे पैसे निकालने के लिए। और इधर जो और इसके बाद ना ये बाहर का वीडियो है, मतलब कि हमारे ना बीर बाज़ार लगता है और सोमवार बाज़ार लगता है। और यहाँ आके ना मतलब कि ये गलियाँ देखो और यही मार्केट देखो ना, तो बचपन की याद मतलब कि याद आ जाती है। यहीं से हमारा रोज़ का आना जाना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, और यहीं पे मतलब अपनी फ्रेंडों से मिलने जाना। मतलब कि मायके में आके ना मतलब कि वो दिन याद करते हैं ना, तो मतलब कि आँख में आँसू भी आ जाते हैं कि क्या दिन थे वो, जो हम यहाँ पे मतलब कि बिताते थे अपने फ्रेंडों के साथ, अपने मतलब कि सबके साथ। तो इसके बाद ये चले गए थे एटीएम से पैसे वैसे निकालने के बाद, और फिर इसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों को लेके चली गई थी। हमारे यहाँ शनि बाज़ार लगता है, शनि बाज़ार के साइड में मतलब कि हमारी मौसी मामी हैं वो रहती हैं। तो ये वहीं पे भी मस्जिद भी है, तो मैं इन दोनों को बच्चों को ले गई थी झाड़ू लगवाने के लिए, क्योंकि दोनों जो विवान है ना वो ना जब से आए बता रखा वैसे ना उठ नहीं रहा था, और कोई बोल रहा था नज़र लग गई है या कुछ बता रहा था। तो बोल रहे थे कि झाड़ा लगवा लो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मस्जिद में झाड़ा ना हमारे विवान का ना बहुत ही मतलब कि लग जाता है, और ठीक भी हो जाता है उनके मतलब कि फूँक से। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो मतलब कि होती है जो दुआएं होती हैं। तो इसके बाद ना मतलब कि ये मामी की लड़की है, वो उसे गोदी ले जा रही थी, और टिक्कू को था तो मैंने गोदी ले रखा था, कभी मम्मी ले रही थी, क्योंकि मैं ना आप ले जा नहीं पाती हूँ दोनों बच्चों को गोदी ज़्यादा देर तक। तो इस चक्कर में फिर हम 3 गए थे, मम्मी और मामी की लड़की और में। तो इसके बाद ये मस्जिद आ गए थे। मस्जिद में इस टाइम में नमाज़ मतलब नमाज़ ख़त्म हो गई थी, और सब उठ उठ के जा रहे थे, जो भी जितने भी लोग उठ उठ के जा रहे थे ना, उतने लोग ना फूंक मारते हुए जा रहे थे। मतलब फूंक मारते इनकी कोई मतलब की होती होगी, मुझे इतना नहीं मतलब इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन इनकी फूंक में इतनी शक्ति होती है ना कि मतलब कि ठीक हो जाते हैं, और मतलब कि दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए फिर दोनों बच्चों को खड़ा कर रखा था, एक गोदी में मैंने ले रखा था, एक में मतलब कि मेरी मामी की लड़की ने ले रखा था विवान को। तो वो मतलब कि फूंक मारते मारते सारे जा रहे थे। तो इधर फिर जो भी थी मतलब कि जब तक मतलब कि नमाज़ में जितने लोग मतलब कि बैठे हैं वो मतलब चले नहीं जाते, जब तक खड़े हुए थे हम। मतलब कि मुश्किल से खड़े हुए थे 15-20 मिनट के लिए। और कुछ कुछ तो ऐसे ही मतलब ऊपर से फूंक मार के चले जा रहे थे, कुछ अपना मतलब कि पढ़ के जा रहे थे तब फूंक मार रहे थे। और ये सब चीज़ें मतलब कि लग रहा था कि बच्चे आराम से मतलब ठीक हो जाते हैं। मेरे बहन तो इन्हीं से मतलब कि ठीक हो जाता है, और उनकी तावीज़ जो बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बस दोस्तों इसके बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए मौसी के घर, 5-10 मिनट बैठूँगी, इसके बाद फिर मैं घर चली जाऊँगी, क्योंकि विवान की तबीयत ठीक नहीं है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।